दोस्तों आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी की और इसे हमें शुरू कैसे करना चाहिए। जैसे कि हम सब जानते हैं किसी भी विषय को चालू करने के लिए हमें सबसे पहले उसके बेसिक या कहाँ से वो स्टार्ट होती है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। आज के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी होता क्या है। ज़्यादातर हमने ये देखा गया है लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को एक अलग तरीके से सोच रखा है। जैसे वो किसी पंडित के पास जाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम होगी, वो वहाँ पे उसको दक्षिणा देंगे, वो उनको कोई उपाय बताएंगे और वो उसी समय उस उपाय को करके उस चीज़ को हासिल कर लेंगे। पर अगर देखा जाए तो शायद एस्ट्रोलॉजी का कुछ मतलब और है। एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में हमें क्या करती है। अगर कोई व्यक्ति नास्तिक है और उसके साथ जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, अगर जीवन के किसी पड़ाव में उसके साथ कुछ बुरा होता है तो वो उस समय एक कन्फ्यूज़न में आ जाता है। उसे ऐसा लगता है उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो लोगों के कहने की वजह से वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाता है। वो देखता है सबसे अच्छा ज्योतिष कौन है, वो ज्योतिष के पास जाता है। वो उसे बिना सोचे समझे वो उनके पास जाता है और उनको वो बताता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो ज्योतिष उनको बोलते क्या है। ज्योतिष उनको बोलते हैं आप किसी भी भगवान के मंदिर या कोई कुछ दान देना या किसी तरह का पाठ करना, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और वही व्यक्ति अगर उस चीज़ को फॉलो करता है तो उसको उसके परिणाम मिलने लग जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे वो अध्यात्म की तरफ जुड़ जाता है। अध्यात्म क्या है, अध्यात्म एक शांति है और एस्ट्रोलॉजी भी हमें अध्यात्म की तरफ जोड़ती है। हमें यह जानना जरूरी है कि एस्ट्रोलॉजी से होता क्या है। एस्ट्रोलॉजी एक मशीन नहीं है जहाँ पे हमने पैसा दिया और उस चीज़ के रिजल्ट्स को हाथों हाथ पा लिया। एस्ट्रोलॉजी हमें भगवान की तरफ जोड़ती है, इस कुदरत की तरफ जोड़ती है, इस सनातन धर्म की तरफ जोड़ती है। सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म एक व्यक्ति किस तरीके उसको जीवन के अंदर बिहेव करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उसको अच्छे और बुरे का पता होना चाहिए। ये एक सनातन धर्म है, एक व्यक्ति के कर्तव्य है, उनको पूरा करना चाहिए। इसी इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी हर व्यक्ति को एक अध्यात्म की तरफ जोड़ती है। एस्ट्रोलॉजी के द्वारा हम लोग जान सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है, अच्छे या बुरे रिजल्ट, और उसके उपाय करके हम लोग हम हमारी तकलीफ़ों को कम कर सकते हैं। और जो अगर हमने कर्म किए हैं उसको हम अच्छे कर्मों में बदल सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ आज के इस वीडियो के साथ। दोस्तों आज के जीवन के अंदर क्योंकि हमारे पास हर तरीके की सुविधा है, जैसे मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर्स है। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले हमें एक पंडित के पास जाना पड़ता था, उनको हमारी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, ये सब देना पड़ता था। उसके बाद वो एक कुंडली को बनाते थे। तो इसके अंदर काफ़ी टाइम लगता था और कुछ लोग जाते थे, कुछ लोग नहीं जाते थे। लेकिन आज हमारे पास इतनी सुविधा होने के कारण हम मोबाइल पे कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हम कंप्यूटर पे कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। वो भी आजकल बहुत इजीली फ्री में डाउनलोड हो जाते हैं। अगर आज हम अपनी कुंडली देखना चाहें, कोई भी एक सॉफ्टवेयर या ऐप डाउनलोड करके, हमको सबसे पहले क्या चाहिएगा। हमें हमारा नाम, हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारी प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत होगी। इससे हम लोग एग्जैक्ट हमारी कुंडली को जान सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इन डिटेल्स को यहाँ पर लिया है। जैसे सबसे पहले आता है नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ। अब जब हम इन चारों चीज़ों को ले लेंगे, ये टाइम और एग्जैक्ट होना चाहिए। अब इन चीज़ों को जब हम ले लेंगे तो हमारे सामने कुंडली खुल जाएगी। अब अगर इसके फर्स्ट चार्ट को आप देखेंगे तो ये कहलाती है जन्म कुंडली या फिर बर्थ चार्ट भी आप इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग ये बॉक्सेस दे रखे हैं। इन बॉक्सेस में नंबर्स लिखे हुए हैं और उसके बाद यहाँ पर अलग अलग ग्रहों के नाम लिखे हुए हैं शॉर्ट फॉर्म में, जैसे गुरु, सूर्य का सु, चंद्रमा का च। क्योंकि अब हम इसे स्टार्टिंग से सीख रहे हैं तो हम लोगों को एक बार के लिए इन सब चीज़ों को मिटा देना चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने इन सबको मिटा दिया है और यहाँ पे सिर्फ बॉक्सेस ही रह गए हैं। अब अगर आप देखेंगे जहाँ पे ये फर्स्ट हाउस हाईलाइटेड हो रहा है तो ये कहलाता है घर, भाव या हाउस, इंग्लिश में कहें तो हाउस। तो ये है हमारी कुंडली का फर्स्ट हाउस। अब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये हुआ हमारा सेकंड हाउस, फिर हुआ हमारा थर्ड हाउस, उसके आगे फोर्थ, इसी तरह फिफ्थ,
फिर 6th, 7th, 8th, 9th, आगे 10th, ये 11th और ये 12th। तो हमारी कुंडली के अंदर ये 12 हाउसेस या भाव इनको कह सकते हैं। अब हमारा जीवन, हमारी हर एक हरकत या बॉडी का एक पार्ट, हमारी किसी भी तरह की सोच, हमारे किसी तरह के रिश्ते, ये सब हमारी इनकम, हमारी एक्सपेंस, ये सब ये 12 हाउस के अंदर ही होता है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ फर्स्ट हाउस को ही कवर करेंगे। अगर हम फर्स्ट हाउस की बात करें, अभी इसके अंदर हमें कोई भी नंबर नहीं लेना, इसके अंदर कोई भी ग्रह नहीं लेना। ये फर्स्ट हाउस हरदम सदैव ऐसे ही रहता है और ये हरदम एक नंबर ही कहलाएगा, मतलब फर्स्ट हाउस ही कहलाएगा। फर्स्ट हाउस हमें बताता है, अब फर्स्ट हाउस हमें क्या बताता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है। इसको हम दूसरी भाषा में बोले तो इसको लग्न भी कहा जाता है और इंग्लिश में बोले तो असेंडेंट कहा जाता है। आगे हम इसके ऊपर और जानेंगे, लेकिन आज हम जानेंगे इसका ये क्या डिनोट करता है, ये हमें क्या बताता है, इससे हम हमारे जीवन में क्या जान सकते हैं। क्योंकि ये फर्स्ट हाउस है तो ये हमें बताता है हमारे नेचर को, व्यक्ति का किस प्रकार का नेचर है। वो एग्रेसिव है, वो काफ़ी हंसमुख है, वो किस तरीके से रिएक्ट करता है अपने जीवन में, वो दूसरों के साथ कैसे रिएक्ट करता है, वो सोशल कैसा होता है, वो लोगों से किस तरह की बात करता है, उसका किस प्रकार का इंटरेस्ट होता है, उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है या फिर उसका किसी गलत आदतों के अंदर उसका इंटरेस्ट होता है, उसकी शारीरिक बीमारियां या उसकी बॉडी किस प्रकार की होती है, वो सदैव बीमार रहता है या जीवन में कभी बीमार पड़ता ही नहीं है। यहाँ पे वो अपनी इम्यूनिटी, हमारी किस प्रकार से हम बीमारियों से लड़ते हैं, उस चीज़ों को दर्शाता है। आगे बात करें तो ये हमें बताता है लीडरशिप क्वालिटी, लोगों के अंदर कैसे बिहेव करता है, क्या वो लोगों के बीच में लीडर की तरह काम करता है या एक वर्कर की तरह काम करता है। फर्स्ट हाउस हमें ये बताता है। और अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करें तो ये हमारे हेड को बताता है, यानी कि सर को, हमारे बालों को बताता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें फर्स्ट हाउस द्वारा पता लगते हैं, ठीक है ना। अब इसको फर्स्ट हाउस ही जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे फर्स्ट हाउस यानी कि हमारी बॉडी अच्छी नहीं होगी, हमारा नेचर ही अच्छा नहीं होगा, तो हम आगे दूसरी चीज़ों को कैसे जानेंगे। तो ये था मेरे व्यू पॉइंट, या ऐसा कह सकते हैं कुछ पॉइंट्स जो हमें फर्स्ट हाउस के बारे में बताता है। वैसे तो फर्स्ट हाउस में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन हम अभी सिर्फ बेसिक्स को लेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है और वही हमें फर्स्ट हाउस के बारे में बताती हूँ। आने वाले वीडियोस के अंदर मैं बात करूंगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे 12 भावों की बात करूंगा और सारे नक्षत्र कैसे होते हैं, ग्रह कैसे होते हैं, राशियां क्या होती है, दूसरे चार्ट्स कैसे होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और वीडियोस बना पाऊँ और एस्ट्रोलॉजी के डीप तक जा सकूँ।